सुप्रभात बच्चों। हम पाठ पढ़ रहे थे 2, अपना काम खुद करो, कि सभी को अपना काम खुद करना चाहिए। इसके हमने 2 पेज पढ़ लिए थे, उसके हमने प्रश्न उत्तर भी कर लिए थे, कुछ हमने रिक्त स्थान भी किए थे। अब हम उसका जो 3rd है पेज नंबर 10 हम वो पढ़ेंगे। और आपको भी अपनी जो किताब है वो खोल के रखनी है और उस किताब में से आपको पढ़ना है और आपकी जो उंगली है वो उन पंक्तियों के ऊपर होनी चाहिए। उसका मैं एक बार आपको वापस से दोहरान कर देती हूँ कि हमने कहाँ से कहाँ तक हमने पढ़ लिया था, और मैं उसको थोड़ा जल्दी रीड करूंगी क्योंकि वो पढ़ा हुआ है अपना। कहीं गेहूं का एक खेत था। देखो, आपको पढ़ने का भी तरीका होता है, जहां पर पूर्ण विराम होता है हमें वो लाइन पूरी पढ़नी चाहिए, और जहाँ अल्प विराम का निशान आता है हमें फिर वहां तक पढ़ना चाहिए। कहीं गेहूं का एक खेत था। उस खेत में एक चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। खेत में गेहूं के पौधे काफी बड़े हो गए थे, इसलिए चिड़िया और उसके बच्चे को कोई देख नहीं सकता था। जब चिड़िया दाना लेने के लिए बाहर जाती तो तीनों बच्चे खेत में बने घोंसले में आराम से खेलते और नाचते गाते रहते। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। गेहूं के पौधे भी पहले से बड़े हो गए, चिड़िया के बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए, लेकिन वे इतने बड़े नहीं हुए कि उड़कर कहीं जा सके। एक दिन चिड़िया दाना लेने के लिए बाहर गई हुई थी। बच्चे आपस में खेल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि किसान और उसका बेटा बातें करते हुए उधर आ रहे हैं। चिड़िया का एक बच्चा बोला, ची 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 ची, देखो उधर देखो, कोई इधर ही आ रहा है। दूसरा बच्चा बोला, चुप रहो, आवाज सुनकर भी हमें देख लेंगे और मार देंगे। तीनों बच्चे एकदम चुप हो गए। अब तीनों किसान और उसके बेटे की बातें सुनने लगे। किसान ने अपने बेटे से कहा, बेटा अब गेहूं पकने लगे हैं, हम 2-3 दिन में इन्हें कटवा लेंगे। फिर किसान ने एक पौधा अपने बेटे को दिखाते हुए कहा, इस पौधे को ध्यान से देखो, जब सब पौधे इस रंग के हो जाएं तो समझ लेना चाहिए कि ये पक गए। 2-3 दिन में सारे पौधे इस रंग के हो जाएंगे, फिर हम अपने पड़ोसियों को कहकर इन्हें कटवा लेंगे। किसान की बात सुनकर चिड़िया के बच्चे बहुत डर गए। उन्होंने सोचा कि गेहूं के कटने के बाद वे खेत में नहीं रह पाएंगे। कुछ देर बाद चिड़िया लौट आई। सब बच्चे एक साथ चिल्लाए, ची ची ची। एक बोला, माँ यहाँ से दूसरी जगह चलो। दूसरा बोला, हाँ माँ दूसरी जगह चलो, हमारे यहाँ जान को खतरा है। तीसरे ने कहा, माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। चिड़िया ने प्यार से पूछा, क्या बात हुई बच्चों, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? हमने यहाँ तक इसको पढ़ लिया था। अब इससे आगे से हम पढ़ेंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ कहाँ से कहाँ तक हम पढ़ेंगे। एक बच्चे मिल गई आपको ये लाइन? एक बच्चे ने जवाब दिया। इससे हम पढ़ेंगे आगे, आओ अब चलें। आओ अब, आओ अब चलें। हम यहाँ तक इसको पढ़ेंगे और आपको अच्छे से इसको पढ़ना है और समझना भी है। एक बच्चे ने जवाब दिया, तुम्हारे आने से कुछ देर पहले इस खेत का मालिक और उसका बेटा आए थे। जब एक बच्चे ने पूछा ना उसकी माँ ने उससे कि क्या बात हुई, तुम मुझे बताओ तो सही पहले। तो एक बच्चे ने जवाब दिया, तुम्हारे आने से कुछ देर पहले इस खेत का मालिक और उसका बेटा आए थे। खेत का मालिक अपने बेटे से कह रहा था कि मैं 2-3 दिन में गेहूं कटवाऊंगा। उसके बेटे, खेत का जो मालिक था ना, वो अपने बेटे से बोल रहा था कि 2-3 दिन में मैं ये जो गेहूं की फसल है वो मैं कटवाऊंगा। दूसरा बच्चा बोला, माँ वह अपने पड़ोसियों से गेहूं कटवाएगा। तो दूसरा बच्चा बीच में क्या बोला कि माँ वह किससे गेहूं कटवाएगा? अपने पड़ोसियों से गेहूं कटवाएगा। चिड़िया ने पूछा, क्या वह कह रहा था कि वह अपने पड़ोसियों से गेहूं कटवाएगा? चिड़िया ने वापस से उनसे पूछा कि वह ऐसे बोल रहा था क्या कि मैं गेहूं किससे कटवाऊंगा?
पड़ोसियों से कटवाऊंगा। पहले वो किसको बुला रहा था, अपने भाइयों को बुला रहा था, कभी किसको बुला रहा है, वो अलग अलग कह रहा है कि कभी इसको बुला के कटवा लेंगे, कभी इसको बुला के कटवा लेंगे। और अब वो क्या बोल रहा है, मैं अपने पड़ोसियों को बुलवा कर ये गेहूं कटवाऊंगा। तीसरे बच्चे ने कहा, हाँ माँ, वह ऐसा ही कह रहा था। तीसरे बच्चे ने हाँ भर के बोला, हाँ माँ, वह ऐसा ही कह रहा था। वह कौन, मालिक, खेत का मालिक। यह सुनकर चिड़िया ने आराम की सांस ली। जब चिड़िया ने ये बात सुनी तो उसने आराम की सांस ली, एकदम निश्चिंत हो गई वो। वह बोली, तुम चिंता मत करो। चिंता मानी फिक्र मत करो, उसके पड़ोसी गेहूं काटने नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, अपना काम खुद करो। जब आप अपने पड़ोसियों को बुलाएगा ना तो उसके पड़ोसी कोई भी गेहूं काटने नहीं आएंगे, हम लोग यहीं रहेंगे। वही हुआ जो चिड़िया ने कहा था। 3 दिन बीत गए। कितने दिन बीत गए, 3 दिन। लेकिन गेहूं काटने कोई नहीं आया, क्योंकि वो अपने पड़ोसियों को बुलाता रहा लेकिन कोई भी नहीं आया। अगले दिन जब चिड़िया दाने की खोज में गई हुई थी, किसान और उसका बेटा फिर खेत में आए। जब चिड़िया दाना लेने के लिए तो बाहर जाती थी ना, तो वापस से उसका जो खेत का मालिक था वो अपने बेटे के साथ आया। किसान ने अपने बेटे से कहा, बेटा, गेहूं तो अब पूरी तरह से क्या हो गए हैं, पक गए हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी इन्हें काटने नहीं आएंगे। इन्हें काटने के लिए मैं अपने भाइयों को भेजूंगा। आओ अब चलें। अब उसने आके खेत में आके क्या बोला, मैंने पड़ोसियों को तो बोल दिया लेकिन वो तो आया नहीं रहे हैं, अब अपन किसको बुलाएंगे। मैं अपने भाइयों को बोल दूंगा कि हमारे जो खेत है ना उसमें गेहूं पक गए हैं, तुम उनको काट आओ। तो इस प्रकार से वो ये बात करके चले गए। अब इसमें से हम कुछ लिंग बदलिए के शब्द करेंगे जो आपको अपनी नोटबुक में भी करनी है। लिंग बदलिए। लिंग बदलना होता है जैसे कि अपन लड़का है उसका लिंग चेंज कर देते हैं लड़की, बेटा, बेटी। तो इस प्रकार से उसका आपको लिंग बदलना है, जेंडर चेंज करना होता है। तो जिन शब्दों से स्त्री व पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें हम लिंग कहते हैं। और लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 2, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो वो अपन तो ग्रामर में करेंगे, लेकिन इसमें कुछ शब्द हैं जो वो लिंग बदलने वाले में मैं आपको करवाती हूँ। मालिक, आपके इस गद्यांश में है ही मालिक का, आपको ये करना है इसका। मालकिन, मालिक, मालकिन। बच्चा, बच्ची। आपके इसी अध्याय में आ रही है। भाई, भाइयों है ना इसमें, भाइयों का बहन हो सकता है तो भाई का बहन। 4 नंबर पे बेटा, बेटी, बेटा, बेटी। पड़ोसी, इसमें पड़ोसन भी हो सकता है और पड़ोसिन भी हो सकता है।
पड़ोसी। तो ये आपको 5 मैंने करवाए हैं इसमें, तो ये आपको पांचों अपनी नोटबुक में भी करने हैं और वो आपको बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में आपको करने हैं। आप ये बहुत अच्छे से वर्क करोगे। इसी गद्यांश का मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ। किसान और उसका बेटा फिर कहां पर आए? किसान और उसका बेटा कहां आए? किसान और उसका बेटा कहां आए? कहां आए थे वो? खेत में। किसान और उसका बेटा खेत में आए। ये आपको करना है। तो इसमें ये लिंक बदलने वाला करना है और एक प्रश्न आपको ये करना है और वो आप बहुत अच्छी राइटिंग में आपको करना है, उसमें कोई मिस्टेक्स नहीं करनी है। एक बार मैं इनका आपको वापस से दोहरान करवा देती हूँ जो आपको मैंने ये पढ़ाया था। एक बच्चे ने जवाब दिया, तुम्हारे आने से कुछ देर पहले इस खेत का मालिक और उसका बेटा आए थे। खेत का मालिक अपने बेटे से कह रहा था कि मैं 2-3 दिन में गेहूं कटवाऊंगा। दूसरा बच्चा बोला, माँ वह अपने पड़ोसियों से गेहूं कटवाएगा। चिड़िया ने पूछा, क्या वह कह रहा था कि वह अपने पड़ोसियों से गेहूं कटवाएगा? तीसरे बच्चे ने कहा, हाँ माँ वह ऐसा ही कह रहा था। यह सुनकर चिड़िया ने आराम की सांस ली। वह बोली, तुम चिंता मत करो, उसके पड़ोसी गेहूं काटने नहीं आएंगे, हम लोग यहीं रहेंगे। वही हुआ जो चिड़िया ने कहा था। 3 दिन बीत गए लेकिन गेहूं काटने कोई नहीं आया। अगले दिन जब चिड़िया दाने की खोज में गई हुई थी, किसान और उसका बेटा फिर खेत में आए। किसान ने अपने बेटे से कहा, बेटा गेहूं तो अब पूरी तरह पक गए हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी इन्हें काटने नहीं आएंगे। इन्हें काटने के लिए मैं अपने भाइयों को भेजूंगा। आओ अब चलें। वो सारे इतनी बात हो गई, फिर वापस से वो चले गए और उन्होंने बोला कि अब मैं किसको भेजूंगा? अपने भाइयों को भेजूंगा। तो इसमें मैंने किया आपको लिंक बदलिए। मालिक, मालकिन, बच्चा, बच्ची, भाई, बहन, बेटा, बेटी, पड़ोसी जो आपके पास में होता है ना उसको बोलते हैं अपन पड़ोसी और उसका लिंक चेंज किया हो जाएगा पड़ोसी। प्रश्न संख्या 1, किसान और उसका बेटा कहाँ आए? किसान और उसका बेटा खेत में आए। तो ये आपका आज का गृह कार्य है जो कि आपको अपनी कॉपी में करना है। हम ये चैप्टर आधे से ज्यादा पढ़ चुके हैं और आगे आपको इसका बाकी का पढ़ाएंगे। तो आप ये अच्छी नोटबुक में अपने वर्क करोगे। बहुत अच्छे से करना है आपको, इसमें कोई गलती ना हो। धन्यवाद।